प्रिय बालकों, मैं मेदरे के कुलश्रेष्ठ आपका पढ़ाकू पाठशाला में स्वागत करता हूँ। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के गहराई तक ले जाना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैंने आपको टेंसेज के ज्ञान के लिए पढ़ाई प्रारंभ की है। इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, सिंटैक्स, एक्टिव पैसिव आदि अन्य ईडियम्स, फ्रेजेज, बहुत सी बातें मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा लगभग 38 साल का अनुभव है। मैं चाहता हूँ कि अपनी प्रतिभा को इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात की थी। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने ट्रांसलेशन करने के लिए आपको बताया था। सर्वप्रथम वाक्य में सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद वर्ब। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस अथवा ईएस लगाओ। वाक्य में यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट प्लस शेष वाक्य, एडवर्बियल फ्रेज आदि। इसमें हमने आपको एसर्टिव वाक्यों के बारे में बताया था। उसके बाद हमने आपको नेगेटिव वाक्यों के बारे में बताया था। उसके बाद हमने आपको इंटेरोगेटिव वाक्य में बताया था। इंटेरोगेटिव वाक्य के लिए हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के आगे लाते हैं। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट रखेंगे प्लस डू अथवा डज, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नॉट का भी प्रयोग करेंगे नेगेटिव के लिए। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल वह स्कूल नहीं जाता है। सब्जेक्ट ही, नहीं नेगेटिव है। डू नॉट लगाएं या डज नॉट लगाएं, इसका निर्णय सब्जेक्ट करेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। इसके बाद हमने इंटेरोगेटिव के लिए बताया था। इसमें इस वाक्य की, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, वो वाक्य के प्रारंभ में लग जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। यदि WH फैमिली का इंटेरोगेटिव है तो WH भी आगे आ जाएगा। यहाँ एक मिक्स नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव बोथ, जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो? ये केवल नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? तो इसके लिए हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों, नहीं जाते हो। इसमें क्या का प्रयोग हुआ है? प्रश्नवाचक है। क्या के लिए बच्चे समझ जाते हैं कि क्या की अंग्रेजी वाट होती है, तो यहां वाट लगा देते हैं। ध्यान रहे, यदि क्या वाक्य के प्रारंभ में ही आवे तो क्या की अंग्रेजी उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू अथवा डज। लेकिन यही क्या अगर बीच में आ जाए, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तो वहां क्या बीच में आया तो वहां क्या की अंग्रेजी वाट होगी। तो देयर इज ए डिफरेंस इन बिटवीन क्या की अंग्रेजी इन बोथ दी सेंसेस।
अगर क्या प्रारंभ में है तो डू और डज, अगर क्या बीच में है तो वाट लगेगा, या प्रारंभ में ही है तो डू अथवा डज का प्रयोग होगा। डू इसलिए क्योंकि यू प्लूरल है, तो डू यू नॉट गो टू स्कूल, डू यू नॉट गो टू स्कूल। ध्यान दीजिए इस नॉट का प्रयोग हम डू के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, तो ये बोलने में भी अच्छा लगेगा। डोंट यू गो टू स्कूल, WH का भी होता कोई कि तुम स्कूल कब नहीं जाते हो, तो वो WH भी आ जाएगा आगे। When do you not go to school, when don't you go to school। तो ये बात हमने बताई। इसमें हम यहाँ एक बात यह और बताना चाहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों में यदि एसर्टिव वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक एसर्टिव वाक्य देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल। इस वाक्य के साथ हम क्वेश्चन टैग भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन टैग इस मेन सेंटेंस के साथ क्वेश्चन फॉर्म में नॉट के इस्तेमाल के साथ प्रयोग होगा। वह स्कूल जाता है, डजंट ही, डजंट ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही वॉक्स इन द फील्ड, डजंट ही आई डू माई वर्क, डोंट आई। तो ये क्वेश्चन टैग भी इसमें लगा सकते हैं, पीछे मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो ये एक नई बात प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताई। आज हम प्रारंभ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस 12 टेंस में से नंबर 2 पर आता है। इस टेंस के वाक्यों की पहचान ये है कि काम पास्ट में हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने खाना खाया, या मैंने खाना खाया था। ये यहाँ खाने खाने का कार्य पास्ट में हो रहा है। अतः ऐसे वाक्यों में जब काम पास्ट में होना पाया जाए तो वाक्य के अनुवाद करने के लिए जो हमारी स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रहेगी। सर्वप्रथम वाक्य का सब्जेक्ट कर्ता लाइए, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी धन। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, धन शेष वाक्य यदि कोई एडवर्बियल फ्रेज वगैरह है। मैंने खाना खाया या मैंने खाना खाया था, एक ही बात। खाना खाने का काम पास्ट में हो चुका है, अभी नहीं हुआ, हो चुका पास्ट में। तो आई खाया, टेक, तो टेक की सेकंड फॉर्म आई टुक फूड। ध्यान रहे इसमें सदैव वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी। अगर इसका नेगेटिव वाक्य बनाना हो तो स्ट्रक्चर इस प्रकार रहेगी। सब्जेक्ट प्लस डिड। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल गई। ये जो सेकंड फॉर्म थी ये डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में हो गई नेगेटिव बनाने के लिए। प्लस ऑब्जेक्ट यदि कोई वाक्य में है, प्लस रिमेनिंग वाक्य जो भी है। जैसे सीता ने गाना नहीं गाया।
नहीं नेगेटिव, सब्जेक्ट सीता, सीता डिड नॉट। यहां पर डज वगैरह की प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह कोई खतरा नहीं है, यहां सदैव डिड हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग होगा। सीता डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, सीता डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, सीता ने गाना नहीं गाया, तो नेगेटिव के लिए डिड नॉट का प्रयोग होगा। इंटरोगेटिव के लिए अगर वो सहायक क्रिया का इंटरोगेटिव है, जैसे क्या सीता ने गाना गाया, तो आप डिड को आगे रख देंगे, क्या सीता ने गाना गाया, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो यहां हेल्पिंग वर्ब डिड वाक्य के प्रारंभ में ही आएगी। डिड सीता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगी, सिंग ए सॉन्ग, डिड सीता सिंग ए सॉन्ग। अगर आती WH का होता, सीता ने गाना कहां गाया, सीता ने गाना कब गाया, कर लो चलो, कब गाया, when, WH आ रहा है या कब, when did सीता sing a song, तो हमने एसर्टिव पास्ट इंडेफिनिट के एसर्टिव वाक्य सीखे, नेगेटिव सीखे, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और WH के सीखे। अब एक मिक्स का भी सीख लेते हैं, जिसमें प्रश्नवाचक और नेगेटिव दोनों होंगे, जैसे वहां तुम कहां नहीं गए थे, प्रश्नवाचक भी है, नेगेटिव भी है। कहां, वेयर डिड यू नॉट गो, वेयर डिड यू नॉट गो। अगर हम चाहें तो इस नॉट का प्रयोग डिड के बाद भी कर सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। जोड़कर बोलने पे और अच्छा लगेगा, वेयर डिडंट यू गो, ये ध्यान रखा जाए। इसमें आई टुक फूड, इसमें अगर हम क्वेश्चन टैग लगवाएं पीछे यहां, तो क्वेश्चन टैग डिड के साथ नॉट का प्रयोग करके होगा। आई टुक फूड, डिडंट आई, सीता sang a सॉन्ग, डिडंट सीता sing a सॉन्ग, तो इसमें क्वेश्चन टैग भी लग जाते हैं। आज की पढ़ाई पास्ट इंडेफिनिट के लिए बहुत उत्तम है। इसमें कभी कभी बच्चे पास्ट परफेक्ट से या प्रेजेंट परफेक्ट से शक कर जाते हैं, उसे मैं परफेक्ट पढ़ाते टाइम अवश्य दूर करूंगा। लेकिन फिलहाल ध्यान रहे कि पास्ट इंडेफिनिट में काम बीते समय में हो जाता है, होता है, इसलिए ये विशेष पहचान पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है। आज की पढ़ाई यहीं समाप्त करते हैं। इसकी एक्सरसाइज करनी चाहिए बच्चों को प्रैक्टिस के लिए, इन नियमों का ध्यान रहे। ठीक।